हेलो गाइस, आज हम प्रपोजिशन के पार्ट 3 में फ्रॉम का यूज़ सीखेंगे। फ्रॉम का यूज देखते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे इसका सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम सम प्लेस। किसी जगह से, जब हम किसी जगह की बात करते हैं तब तो वहाँ पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। फ्रॉम पर किसी जगह से कोई आ रहा होता है या उस जगह से वो अलग हो रहा होता है तो हम वहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम गोवा, वह गोवा से आ रहा है, यानी कि वह किसी जगह से आ रहा है। जब कोई किसी जगह से आ रहा होता है तो हम वहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से द मैंगो फेल फ्रॉम दिस ट्री, मैंगो जो है, आम जो है, गिरा है कहाँ से? इस पेड़ से, यानी कि इस पेड़ से गिरा है, वो वहाँ से आया है, किसी जगह से आया है या वो उस जगह से अलग हुआ है। किसी जगह से कोई आ रहा होता है या उस जगह से वो अलग होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड फ्रॉम मुंबई, जो ट्रेन है वो कहाँ से आ रही है? वो मुंबई से आ रही है। यानी कि हमने बताया था जब कोई किसी जगह से आ रहा होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, क्योंकि मुंबई एक जगह हो। जब कोई किसी जगह से आ रहा होता है तो वहाँ पर हम किसका? फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी तरह से सी हैज़ कम फ्रॉम मेरठ, वह मेरठ से आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर भी जगह की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने किससे अलग हो रही है या कहाँ से आ रही है वो? जब वो कहीं से कोई आता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। हमने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पर भी हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? यहाँ पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। दे कैम फ्रॉम मार्केट, वे मार्केट से आए, यानी कि वो कहाँ से आए हैं? वो मार्केट से आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब किसी जगह से कोई आ रहा होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई किसी जगह से अलग हो रहा होता है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं टू शो द ओरिजिन। जब ओरिजिन की बात होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू गोवा, यह जो बस है मुंबई से गोवा तक है। एक बात हम और आपको बता दें, फ्रॉम और टू ये दोनों क्या है? ये पेयर है। अगर यहाँ पे फ्रॉम दिया गया है और दूसरे उसकी बात हो रही है तो यहाँ पर टू आता है। उसी तरह से अब किससे ओरिजिन कहाँ का है? कहाँ से ओरिजिन? कौन से ओरिजिन? यानी कि स्रोत, सोर्स कहाँ से वो आ रही है? मुंबई से गोवा तक, यानी कि उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले हम किसका यूज करेंगे? यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। उसका स्रोत कहाँ है? वो कहाँ से आ रही है? वो मुंबई से गोवा तक करती है, ट्रेवल करती है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं द गंगा कम्स आउट फ्रॉम द हिमालय। गंगा जो है वो कहाँ से निकली है? वो हिमालय से निकली है। हिमालय, तो यहाँ पे हम इसका ओरिजिन के, इसका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? हिमालय है। तो ये हिमालय से निकली है तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना चाहिए? यहाँ पे हमें प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आई हेयर्ड इट फ्रॉम सी, मैंने ये सुना किससे? फ्रॉम सी, उससे। यानी कि इसका ओरिजिन, इसका सोर्स क्या है? वह है। तो यहाँ पर हमने किससे पहले यहाँ पे फ्रॉम लगाया है? यानी कि जो सोर्स बता रहा है कि उससे सुना। तो यहाँ पर सोर्स के लिए हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है? यहाँ पे हमने फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया है। उसी तरह से आई रॉट इट फ्रॉम द रामायण, मैंने इसे लिखा, कहाँ से लिखा? फ्रॉम द रामायण। हमारा सोर्स क्या था? हमारा सोर्स था रामायण, यानी रामायण से लिखा। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की बात हो रही है, ओरिजिन की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम बाइबल, यह लाइन है जो ली गई है, किससे ली गई है? बाइबल से ली गई है। तो यहाँ पर ये सोर्स, ओरिजिन किस ओरिजिन की बात कर रही है? किस सोर्स की बात कर रही है? यहाँ पर बाइबल की बात कर रही है कि बाइबल से ली गई है। तो यहाँ पे हमें किस प्रपोजिशन का यूज करना होगा? यहाँ पे हमें फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। उसी तरह से वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, कोई जब आता है आप कहाँ से हो, यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किस लिए किया है? ओरिजिन को दिखाने के लिए किया है कि तुम्हारा ओरिजिन क्या है, कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा स्रोत कहाँ से, तो आप कहाँ से हो। यहाँ पे आप कहाँ से हो, यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? फ्रॉम का यूज किया है।
उसी तरह से जैसे आंसर आता है आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी सोर्स दिखाया जा रहा है, ओरिजिन दिखाया जा रहा है कि मैं यूपी से हूँ, हमारा सोर्स जो है वो कहाँ का है, वो यूपी से हूँ। यहाँ पे ओरिजिन की बात की जा रही है। उसी तरह से हम जैसे किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं तो हम कहते हैं दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से है, यानी कि हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। किसकी, यहाँ पर भी ओरिजिन दिखा रहे हैं कि ये किसकी तरफ से है, ये मेरी तरफ से है। गाइस आपने नोट किया होगा जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम जैसे हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम टू लिखते हैं, किसके लिए, जिसके पास हम भेज रहे हैं, और जिसके द्वारा कहीं कोई चीज़ जा रही होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम लिख के हम खुद का नेम लिखते हैं, यानी कि ओरिजिन दिखाते हैं कि ये मेरी तरफ से है। उसी तरह से यहाँ पे तभी इसीलिए हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए या हम निश्चित दूरी बताते हैं किसी को। जब हम क्या एग्जैक्ट किसी को हम टाइम बताते हैं या एग्जैक्ट एकदम से हम किसी को हम दूरी बताते हैं कि इतनी दूर जाना है, तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे द विलेज इज 4 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। विलेज जो है यहाँ से कितने किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर जो 4 दिया गया है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ फार यानी कि निश्चित दूरी की बात कर रही हैं। तो हम जब निश्चित की पॉइंट ऑफ की बात आती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी तरह से आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 एवरी डे। मैं 10 से 5 बजे तक प्रतिदिन कार्य करता हूँ। तो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, एक निश्चित समय बताया गया है 10 to 5। 10 to 5 के लिए हमें किस प्रपोजिशन का यूज करना है, हमें फ्रॉम प्रपोजिशन का यहाँ यूज करना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं आई गो टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मैं ऑफिस जाता हूँ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक। तो यहाँ पर हम फ्रॉम का हमने यूज किया है, क्यों किया है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। हमने अभी बताया आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से इट इज़ ओनली ए फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हियर टू माई ऑफिस। यहाँ से केवल कुछ कदमों पर यहाँ से मेरा ऑफिस है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमने निश्चित यहाँ पर ही पॉइंट ऑफ दिया गया है। जब पॉइंट ऑफ की बात होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ यानी कि हम श्योर होते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, एग्जैक्ट दूरी बताते हैं, तब वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं आई विल गो टू कॉलेज फ्रॉम 1 जुलाई। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है कि हम 1 जुलाई से कॉलेज जाएंगे। तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है, तो हम यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। ठीक वैसे ही विल वर्क फ्रॉम 8 o'clock, वो है 8 o'clock 8 बजे से कार्य करेगा। तो यहाँ भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या है, प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं राम विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम जो है कल से वर्क करेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने किसका यूज किया है, फ्रॉम का यूज किया है। हमने एग्जाम्पल्स इतने इसलिए लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं टू गिव रीजन्स, यानी कि कारण बताने के लिए, वजह बताने के लिए, कॉज बताने के लिए कि किस कारण से उसे ऐसा हुआ। तो वो कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, यानी कि वह हार्ट अटैक से मर गया। तो हार्ट अटैक से किससे, ये रीजन क्या है, कॉज क्या हुआ है, उससे हार्ट अटैक से वो मर गया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने रीजन के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया है के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया है, क्योंकि जब हम कोई रीजन बताते हैं या कॉज बताते हैं तो हम वहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर,
वह फीवर से क्या है, पीड़ित है या कष्ट में है। तो यहाँ पर हम किस कारण है, उसका रीजन है फीवर। तो जब हम कॉज बताते हैं, रीजन बताते हैं, तो हम वहाँ पर किसका प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब हम कहें कि उसके कारण वो उसे ऐसा हो गया, कि कारण के लिए, रीजन के लिए, कॉज के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी तरह से सी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, वह टायर्डनेस से बीमार पड़ गई, यानी कि किस कारण से, उसका रीजन है टायर्डनेस। तो यहाँ पर हमने किस प्रीपोजिशन का यूज किया है, यहाँ पर हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया है। आपको ध्यान रखना है, जब किसी कॉज की बात की जाती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट, यानी कि सुरक्षा के लिए या फिर किसी को रोकने के लिए, जब रोकने की बात होती है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। राम सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर, राम ने बच्चे को बचाया किससे, फायर से। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर प्रोटेक्ट की बात की जा रही है। जब प्रोटेक्ट की बात होती है तो हमने बताया था कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी तरह से ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे रोका, कहाँ, फ्रॉम गोइंग देयर, वहाँ जाने से। तो यहाँ पर प्रिवेंट की बात की जा रही है। प्रिवेंट के साथ क्या आता है, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ही सेव्ड हर फ्रॉम ड्राउनिंग, उसने उसे बचाया किससे, डूबने से। यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्ट की बात हो रही है, उसने प्रोटेक्ट किया, उसे सेव किया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, यहाँ पर हमने फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया। आई होप आपको ये प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेटिंग, यानी कि अलग अलग करना। जब हम दो डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं, उन्हें हम अलग अलग करके बात करते हैं, उन्हें डिफरेंट करते हैं कि यह इससे बेटर है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यह जो पुस्तक है उस पुस्तक से कैसी है, डिफरेंट है, अलग है। जब हम अलग करने की बात करते हैं तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी तरह से ही इज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, वह अपने ब्रदर से कैसा है, एकदम से अलग है, ज़्यादा ही अलग है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। क्योंकि जब डिफरेंट की बात होती है, सेपरेटिंग की बात की जाती है, अलग अलग करने की बात होती है, दोनों में कंपैरिजन करने की बात होती है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। मराठी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गुजराती, मराठी जो है बहुत ही डिफरेंट है किससे, गुजराती से। तो यहाँ पर डिफरेंट है यानी कि बहुत डिफरेंट है, यानी कि सेपरेट, अलग अलग। यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग दोनों की बात की जा रही है। मराठी की क्वालिटी अलग है, गुजराती की क्वालिटी अलग है, दोनों की अलग अलग जब क्वालिटी की बात की जा रही है तो वहाँ पर क्या हम फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेड ऑफ मटेरियल, यानी कि मेड ऑफ मटेरियल में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर हम मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। याद रखना है आपको, मेड फ्रॉम का यूज हम वहाँ करते हैं जब कोई वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। जब कोई चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है तो हम वहाँ पर मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर वो चीज़ यहाँ पर रिवर्स हो सकती है तो हम वहाँ पर मेड ऑफ का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, कर्ड जो है मिल्क से बना है। तो यहाँ पर जो मेड फ्रॉम का यूज हुआ है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का हमने यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि मिल्क जो कर्ड जो है वो मिल्क में द्वारा रिवर्स नहीं हो सकता है। जब कोई चीज़ द्वारा रिवर्स नहीं हो सकती है तो हम वहाँ पर हम मेड के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। अगर रिवर्स हो सकती है तो वहाँ पर हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, यानी कि जो ब्रेड है किससे बना है, फ्लोर से बना है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। मेड के साथ हमने फ्रॉम का यूज किया है क्योंकि ये भी रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि अलग अलग गुण वाली दोनों चीज़ें हैं। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, स्टील जो है किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। आपको याद रखना है फ्रॉम का यूज हम वहीं करते हैं मेड के साथ जहाँ पर
वो चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती है, और जो चीज़ रिवर्स हो जाती है तो वहाँ पर हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।